हलीम बनाते वक्त सबसे बड़ा मसला ये होता है कि या तो वो रिश्तेदार नहीं बनता या फिर वो परफेक्ट बाजार वाला क्रीमी टेक्सचर नहीं आता। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो सिंपल टिप्स जिससे चिकन हलीम बनेगा बिल्कुल परफेक्ट, थिक और रेशों से भरा हुआ। हलीम सिर्फ एक खाना नहीं है, घर की वो खुशबू है जो पूरी फैमिली को किचन तक ले आती है। आज मैं बना रही हूँ एक ऐसा हलीम जिसमें चिकन का परफेक्ट टेस्ट, दालों का रिच फ्लेवर और वो सिल्की स्मूथ टेक्सचर होगा जो हर किसी को पसंद आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी दाल और चिकन का परफेक्ट बैलेंस, मसाले किस स्टेज पर ऐड करना है और हलीम को परफेक्ट रिश्तेदार कंसिस्टेंसी कैसे देनी है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। परफेक्ट रिश्तेदार हलीम बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले दालों की सही मेजरमेंट चाहिए होती है, जिसके लिए ली है मैंने आधा कप चने की दाल, आधा कप मसूर की दाल है, आधा कप मूंग की दाल है, इसके अलावा आधा कप माश की दाल भी है। आधा कप ही मैंने इसमें बासमती राइस ऐड किए हैं, आप चाहें तो टूटे हुए चावलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट मेजरिंग कप से की है, आप जो घर में नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। दालों को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, कोई कचरा कंकर इसमें ना हो, इसके बाद फिर आपने इसको भिगो कर रखना है। इस हलीम को बनाने के लिए 1 कप लिया है मैंने गंदम का दलिया, आप साबित गंदम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दलिये से इसको बनाना बहुत ईजी और क्विक हो जाता है। दलिये को भी पानी से आपने 2 से 3 दफ़ा वॉश करना है और फिर इसको डिप कर कर रख देना है। यहाँ दलिये को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर कर डिप कर कर रखा था। इसको भिगोए हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और ये फूल चुका है। भिगोने का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दलिया पानी एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी तैयार होगा। दालों को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में डिप कर कर रखा था और इनको भी भिगोए हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। सारी दालों ने पानी को बहुत अच्छी तरह से सोख कर लिया है और देखें साइज़ में डबल हो चुकी हैं। इसको मैं जैसे ही प्रेस करूँगी तो ईज़िली टूट भी रही हैं। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। अब हलीम बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ली है मैंने 3 अदद काली मिर्चें, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 5 छोटे साइज़ के बादियान के फूल हैं, बड़े हैं तो आप 4 भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 8 से 10 ली हैं मैंने लौंगी। सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें शामिल की हैं जो कि तकरीबन 7 से 8 हैं। इसके अलावा 2 टीस्पून मैंने साबित काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून सौंफ भी ऐड की है, जिससे हलीम का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 3 तेज़ पत्ते इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लो फ्लेम पे आपने ड्राई रोस्ट करना है ताकि एक प्यारी सी खुशबू आए। इनको रोस्ट करने के बाद पहले प्लेट में निकाल कर कम्प्लीटली ठंडा करना है। फिर मिक्सी में डालकर आपने इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। और ये सारे गरम मसाले हमारे चिकन और दालों के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। इसको ग्राइंड करने के बाद आपने यहाँ पर एक छन्नी में निकालना है, इसको अच्छी तरह से छान लेना है, जिससे फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो इसमें ये मोटे-मोटे से पीसेस रह जाएँगे, इसका कोई काम नहीं है, इसको उठाकर आपने डिस्कार्ड कर देना है। मगर ये मसाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर डाला है। मेरे पास साबित मौजूद नहीं था, अगर आपके पास साबित है तो आधा जायफल और 1 फूल जावित्री का आपने ऐड कर कर इसी में ही पीस लेना है। खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है। हलीम पकाने के लिए जो दालों को मैंने भिगो कर रखा था उसका वो पानी फेंक कर दालों को अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश किया है और एक बड़े पैन में डाला है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 लीटर पानी। 3 से साढ़े 3 लीटर पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई पर ऑन करेंगे। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून नमक। बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा मज़ीद ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर कर इसमें एक बॉयल लेकर आएँगे। जब बॉयल आ जाएगा तो इसको कवर कर कर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 2 घंटे का टाइम भी लग सकता है। 1.5 से 2 घंटा पकाने के बाद ये दालें बहुत अच्छी तरह से गल जाएँगी और बहुत क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। इसका कोरमा बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने शामिल किया है 2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 मीडियम साइज़ की प्याज़ थी, जिसको मैंने फाइन स्लाइस में कट किया है, जैसे कोरमे की प्याज को कट किया जाता है। अब प्याज को इसमें इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। जब प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी तो इसको निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है ताकि प्याज का एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और ये प्याज यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। इसमें थोड़ी सी प्याज गार्निशिंग के लिए रखेंगे, अब बाकी कोरमे में ही ऐड करेंगे। अब उसी ऑयल को यूज़ करते हुए मैंने 1 टेबल स्पून डाला है इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। कुछ सेकंड्स के लिए ज़ीरे को इस ऑयल में क्रैकल करेंगे। अब साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि इसको एक परफेक्ट बेस देगा। इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। यहाँ मेरे पास है 1 किलो बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं।
ब्रेस्ट को मैंने बड़े साइज़ की बोटियों में कट किया है। इस तरह कट करने का फ़ायदा ये होता है कि चिकन के हलीम में रेशा कमाल का बनता है। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका जो ये पिंक कलर नज़र आ रहा है ये चेंज होकर इस तरह वाइट हो जाए। इस तरह इसकी भुनाई हो जाएगी और चिकन की जो रॉ स्मेल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें डाली हैं और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया डाला है। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें हल्दी का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम कर मसालों की भी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ ही ये मसाले ना जलें तो इसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी भी ऐड किया है ताकि मसालों की खूब अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। भुनाई का ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि इसी से ही तो कोरमे का फ्लेवर डेवलप होता है। मसालों की भुनाई मैंने अच्छी तरह से कर ली है, ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं फ्राई प्याज ऐड करूँगी जिसको अभी फ्राई कर रखा था। अच्छा, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रोक ली है, बाकी को क्रश कर इसमें ऐड किया है। और 250 ग्राम मैंने दही लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है और दही ऐड करते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम लो कर दिया करें या फिर ऑफ कर दिया करें। लगातार चलाते हुए आपने दही को ऐड करना होता है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। दही हमारे मसालों को एक रिच और क्रीमी फ्लेवर देगा और साथ ही जो इसमें स्पाइसेस ऐड करे हैं उसकी शार्पनेस को भी बैलेंस करेगा। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर चिकन को गलाने के लिए तकरीबन 1.5 से पौने 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको ग्लास में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 7 ग्लास बनते हैं। बस अब प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे। विसल स्टार्ट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम आपने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए पकाना है। ये चिकन का गोश्त है तो इतना टाइम तो लगेगा। 45 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है कि जैसे ही मैं इसको हल्का सा टच भी करूँगी तो ये यहाँ पर रेशा रेशा हो जाएगी। अब एक स्पाइडर स्पून की हेल्प से मैं चिकन के सारे पीसेस इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि अलहदा से मुझे इसको श्रेड करना है। चिकन को निकाल कर एक बाउल में डालेंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे ताकि इसको बाद में श्रेड कर सकें। अब इस कोरमे के ऊपर से मैं थोड़ा सा रोगन उतार रही हूँ गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के वक्त रोगन ऐड करेंगे तो बिलीव मी इसकी लुक बहुत ही कमाल की आएगी। दालों को भी पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। लो फ्लेम पे पकने की वजह से देखें ना ही ये जली हैं और ना ही लगी हैं। यहाँ पर ये पक कर अच्छी तरह से गल चुकी हैं और गाढ़ी हो चुकी हैं। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। अब अगर आपके पास इस तरह का लकड़ी का घोटा है तो आप वो यूज़ करें, लेकिन मैं अपने काम को आसान बनाऊंगी इस हैंड ब्लेंडर के साथ, जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए हैंड ब्लेंडर को चलाते हुए इन दालों को ब्लेंड कर लेंगे और यही दालें हमारे हलीम को थिकनेस और सिल्की कंसिस्टेंसी देंगी। अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं। पहले इन दालों को आपने ठंडा करना है, उसके बाद इसको ब्लेंडिंग जग में डालकर स्मूथ हो जाने तक आपने ब्लेंड करना है। दालों को मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है। अब आप लोग इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि देखिए कितना सिल्की स्मूथ हो चुका है और यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारे चिकन हलीम को रिच और मज़ेदार फील देगी। जो कोरमे का मसाला कुकर में बचा कर रखा था वो सारा का सारा इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दालें और ये मसाला आपस में वेल कंबाइन हो जाए। चिकन को जो मैंने बाउल में निकाल कर रखा था अभी यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो हाथ की हेल्प से इसको श्रेड कर लें। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसको श्रेड कर रही हूँ। ये हैक मैंने देखा था तो इसको मैंने आज यूज़ किया है और वाकई ये कमाल का हैक है। चिकन अच्छी तरह से यहाँ पर श्रेड हो चुकी है। अब इस परफेक्टली टेंडर जूसी और श्रेडेड चिकन को मैं ऐड कर रही हूँ दालों और मसाले के साथ। देखें जब चिकन के रेशे दालों के क्रीमी टेक्सचर जब आपस में मिक्स होंगे तो हलीम का असली मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मेहनत करने का टाइम है। इसको यहाँ पर एक लकड़ी के घोटे से मैं अच्छी तरह से घोटूंगी ताकि चिकन, दाल और खुशबूदार मसाले एक दूसरे के फ्लेवर को परफेक्टली एब्जॉर्ब करें। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा। गैस का फ्लेम लो पर ऑन करेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने घोटना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। इस जगह पे पेशेंस और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से घोटा लगाने से चिकन के रेशे दाल एक दूसरे के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाएंगे और हर स्पून में वो रिच क्रीमी टेस्ट आएगा। जो खुशबूदार मसाला बनाकर रखा था वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और पेशेंस और हमारा चिकन हलीम बन जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। और ये वो प्रोसेस है जो हलीम को एकदम सिल्की स्मूथ और रेशेदार टेक्सचर देता है।
यहाँ पर आपने इसका नमक भी चख लेना है। नमक मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून मज़ीद ऐड किया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। हलीम को घोटते हुए मुझे यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखें हमारा हलीम का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट, स्मूथ और रेशेदार तैयार हो गया है। चिकन के रेशे और दालों का ये कॉम्बिनेशन ही हलीम की असली पहचान है। घोटा लगाने के बाद इसका टेस्ट और इसकी कंसिस्टेंसी दोनों नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। एक खूबसूरत सी सर्विंग डिश में गर्मा गर्म इस चिकन हलीम को मैं सर्व कर रही हूँ। इसके फाइनल टच के लिए आप इस पे स्प्रिंकल करें बारीक कटी हुई अदरक, फ्राइड प्याज, पुदीने के पत्ते और लेमन के स्लाइसेस। और इस फाइनल गार्निशिंग के बाद हमारा चिकन हलीम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए इसका टेक्सचर कितना रिच, क्रीमी और परफेक्ट है। चिकन के रेशे क्लियरली नजर आ रहे हैं। इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही टेम्पटिंग है और सब्र करना मुश्किल हो रहा है। अब वक्त है इसे गरम गरम एंजॉय करने का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।